नमस्कार, मेरा नाम वंदना है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे नोटबुक का पेज, जो मोस्टली हम रिटर्न में यूज़ करते हैं। स्कूल में भी आपने देखा होगा। नॉर्मल एक पेज होता है जिसमें रेड लाइन होती है कॉर्नर में और डेट और पेज नंबर लिखा होता है। तो आज हम वही बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो जब हम टाइपिंग शुरू करते हैं तो मोस्टली टाइपिंग शुरू होती है बीच में। तो जो गैप रहता है, कॉर्नर से स्टार्टिंग कभी नहीं होती जब भी हम टाइप कर रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं जो मार्जिन हो वो हमारा स्टार्टिंग बिल्कुल कॉर्नर से हो, विदाउट कोई गैप के। तो उसके लिए हम बिल्कुल मार्जिन सिलेक्ट करेंगे। तो मार्जिन सिलेक्ट करने के लिए हमें पहले जाना होगा पेज लेआउट में। माउस भी काम नहीं कर रहा। तो हम पहले जाएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद हम कस्टम मार्जिन लेंगे। कस्टम मार्जिन में जाके हमें ये बिल्कुल ज़ीरो करना है। टॉप भी, लेफ्ट भी, बॉटम भी, राइट भी, सबको हम ज़ीरो करेंगे। तो ये हमने फटाफट सबको ज़ीरो किया। फिर हम ओके करेंगे। ये देखिए बिल्कुल टाइपिंग जो है हमारी कॉर्नर से हो रही है। तो हमें ऐसा ही चाहिए। चलिए अब हम जाएंगे। अब हम इंसर्ट पर जाकर टेबल सेलेक्ट करेंगे। वहाँ से हम लेंगे रो। कॉलम नहीं लेना, रो लेना है, क्योंकि हमें लाइनिंग ही ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सेलेक्ट करेंगे सभी रो को और हम यहाँ ड्रॉ बॉर्डर पर जाकर हमें जो ऐसा भी साइज़ चाहिए हम वैसा साइज़ लाइन का सेलेक्ट कर सकते हैं। और हम लेआउट में जाकर सेल का साइज़ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसा आपको लेना है। हाइट पर हम यहाँ वेट नहीं लेंगे क्योंकि हमने यहाँ कॉलम नहीं लिया है, ओनली रो ली है। तो हमें हाइट का ही गैप जो है वो सिलेक्ट करना है। तो आप अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लगता है वैसे सिलेक्ट कर सकते। तो यहाँ हम लेते हैं 5 लेते हैं। तो हमने लिया, ये आपका हाइट मेंटेन हो गया। हाइट मेंटेन होने के बाद हम विड्थ तो नहीं कर सकते। उसके बाद हम इसको मूव करेंगे नीचे की तरफ। सेलेक्ट करके भी कर सकते हो या आप एंटर भी करेंगे तो भी ये आपकी लाइंस को डाउन की तरफ ले जाएगा, नीचे की तरफ ले जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ रेड लाइन शो करना है, तो उसके लिए हमें लाइन बनाना पड़ेगा। तो लाइन बनाने के लिए भी हमें शेप में जाकर ही लेना पड़ेगा। तो ये आपका शेप में गए। उसके बाद हमने लाइन लिया और लाइन हम ड्रॉ करेंगे शिफ्ट के साथ, जिससे लाइन हमारा स्ट्रेट शो होगा, स्ट्रेट बनेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। देखिए शिफ्ट के साथ ही क्लिक करना है। तो ये मैं शिफ्ट के साथ ही क्लिक कर रही हूँ, जिससे ये लाइन सीधा ही बनेगा। आराम से इसको ड्रॉ करने के बाद इसे बिल्कुल एंड में ले जाना है। देखिए बिल्कुल एंड में ले गई। इसको भी मैं एंड में कर देती हूँ, ये जो ग्रीन दिख रहा है। अब मैं इसको शेप आउटलाइन का कलर चेंज करेंगे, तो वो मैंने किया रेड। और इसको मैं मूव करना है, कंट्रोल के साथ मूव करूँगी। कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करने के बाद किया है। अब मेरे को हॉरिजॉन्टल बन गया है, मैंने डबल लाइन बना ली है। अब वर्टिकली ड्रॉ करेंगे, उसके लिए भी लाइन ही सिलेक्ट करना है। तो हम पहले इसको जूम इन कर लेते हैं, जिससे थोड़ा स्ट्रेट लाइन जो बनेगा वो आइडिया रहेगा कि स्ट्रेट ही है। तो हमने यहाँ से लाइन लिया है, यहाँ से भी इंसर्ट शेप से ले सकते हैं। तो इसको भी मैं शिफ्ट के साथ ही क्लिक करूँगी। ये देखिए शिफ्ट के साथ मैंने इसको बनाया और स्ट्रेट लेके ही जाना है शिफ्ट के साथ। तो ये लाइन ड्रॉ हो गई वर्टिकली। इसका आउटलाइन चेंज करेंगे रेड, और इसको जूम आउट करना पड़ेगा। लाइन तो स्ट्रेट है, ये मैंने एंड कर दिया। अब इसको जूम आउट करेंगे ताकि हम इसको कंट्रोल के साथ कॉपी कर सके, मूव कर सके डबल लाइन। पर उसके लिए पहले आप रेड को सेलेक्ट करें, इस वर्टिकल लाइन को, फिर
मूव कर दे कंट्रोल के साथ, ये आपकी लाइन तैयार। एंड में जाके आपको टैब क्लिक करना है, टैब टैब, ये आपकी कंप्लीट। अगर आप ज़्यादा टैब क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट पेज पे चली जाएगी लाइन। तो ये हमारा नोटबुक तैयार हो गया है, पूरा तो नहीं पर अब डेट और पेज नंबर बाकी है। उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट और फिर शेप पे, फिर हम यहाँ से शेप लेंगे और फिर शेप ड्रॉ करेंगे। कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, कोई नहीं, छोटा कर देंगे बाद में। शेप आउटलाइन को हमने राइट किया, अब हम ऐड टेक्स्ट करेंगे, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट किया, फिर हम यहाँ लिखेंगे डेट, टाइप करिए डेट डॉट डॉट, अब हमने पेज, ये कुछ ज़्यादा ही गैप है पेज नंबर और डेट के बीच में, इस गैप को भी अभी कम करते हैं, रुकिए, डॉट डॉट, हमने लिखा। अब हम सेलेक्ट ऑल के बाद गए पेज लेआउट पे, हमने स्पेसिंग को 0 कर दिया, पैराग्राफ स्पेसिंग को, जिससे ये डेट और पेज नंबर का आप गैप दे सकते हैं, जो कम हो गया है। 0 कर दिया है तो कम ही होगा। अब साइज को थोड़ा कम कर लिया जाए, ज़्यादा ही कम हो गया, थोड़ा सा कम करना है, तो 1 मिनट। अब हमने इसे थोड़ा सा मूव किया, अब हम इसको उठा के थोड़ा कॉर्नर में कर देते हैं शेप को। आप इस शेप को मूव भी कर सकते हैं। उसके बाद हम सिलेक्ट ऑल करेंगे ताकि हम इसके फॉन्ट को चेंज कर सके। और अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आप होम पे जाइए और बोल्ड करिए। बोल्ड करने के बाद ये थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा और फॉन्ट को चेंज कर दीजिए। ये देखिए, ये हमारा बनके तैयार हो गया है। तो जैसा कि हम आप नोटबुक का पेज तैयार है।